अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसकी पिछली पार्ट्स देख ली है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। एपिसोड 6 की शुरुआत में इर्क को इमेमोरिएबल शहर में देखते हैं, जो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, क्योंकि ये जगह चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरी हुई है। तभी उसे एक दरवाजे से आवाज सुनाई देती है जो उसे अपनी तरफ बुला रही होती है, लेकिन इर्क उसे इग्नोर करके रेगिस्तान की तरफ चल देता है। दूसरी तरफ ट्रोल्स कीट और विलो को पकड़कर एक गुफा में ले आते हैं। यहाँ उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ एक और इंसान पिंजरे में होता है जो बताता है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है और वो खुद पिछले 10 सालों से यहाँ बंद है। वो विलो से ये भी शेयर करता है कि उसका नाम मेलमेथिकन है। तभी फिर ट्रोल्स के लीडर सैरिस और उसका छोटा भाई फैल्कन आते हैं, जहाँ सैरिस किड से उसके बारे में पूछता है, जिस पर किड कहती है कि वो टीरेस्लिम से है, लेकिन विलो कहता है कि किड को ट्रोल्स के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रोल्स भी क्रोन के गुलाम हैं। दूसरी तरफ बूरमैन और बाकी लोग ट्रोल्स की गुफा के बाहर किड और विलो को बचाने का प्लान बना रहे होते हैं, जहाँ बूरमैन सबसे शेयर करता है कि पिछली बार जब उसे ट्रोल्स ने पकड़ा था तो वो एक गुप्त रास्ते से बचकर बाहर निकल गया था, जिस रास्ते से वो सबको गुफा के अंदर ले आता है। सैरी सब एक किड को एक कुर्सी से बांधकर बताता है कि वो क्रोन के लिए काम करता है। फिर वो किड से एलोरा के बारे में पूछकर उसे टॉर्चर करने लगता है। वहीं गुफा में एलोरा के पास रखी शेलिंड्रा की छड़ी ट्रोल्स के लिक्विड से चमकने लगती है, और जब एलोरा छड़ी से मंत्र पढ़ती है तो गुफा एकदम से कांपने लगती है। सैरी समझ जाते हैं कि किड को बचाने के लिए उसके साथी गुफा में घुस आए है, इसलिए वो उन्हें पकड़ने के लिए चला जाता है। यहाँ सैरिस के जाने के बाद विलो उस इंसान को पहचान लेता है और पता चलता है कि वो मेलमेथिकन नहीं है, बल्कि उसका साथी अलगाश है। अलगाश किड को बताता है कि मेलमेथिकन अब भी जिंदा है और उसे पता है कि वो कहाँ है। वो ये भी शेयर करता है कि किमेरियन क्यूरिस के कवच के लिए बूरमैन ने उसे और मेलमेथिकन को धोखा दिया, जिस पर फिर किड अपने पास रखे हथियार से अपने आप को और फिर विलो और एलेगोश को पिंजरे से निकाल लेती है। दूसरी तरफ बूरमैन और बाकी लोग ट्रोल से बचने के लिए उनके जैसे मास्क पहन लेते हैं, जहाँ फिर स्कॉर्पियो अपने बोन रिवर साथियों को आजाद करने का फैसला करती है, और वहीं बूरमैन ग्रेडॉन, एलोरा और जेड के साथ किड को बचाने के लिए ढूंढने लगती है। तभी फिर कुछ ट्रोल्स मास्क की वजह से ग्रेडॉन को एक ट्रोल समझकर ले जाते हैं। अब अगले सीन में एलेगैश पिंजरे से बाहर निकलकर किड को बताता है कि लक्स एरकना को ढूंढने के लिए बूरमैन ने उसके पिता को धोखा देकर उसे और मेलमेथिकन को यही छोड़ दिया था। वहीं जब बूरमैन, एलोरा और जेड खाई को पार कर रहे होते तभी एलोरा गलती से शेलिंड्रा की छड़ी को खाई में गिरा देती है। इस पर अब बूरमैन जेड और एलोरा को गुफा में मौजूद वेलगियम के मकबरे के पास ले जाता है, क्योंकि वेलगियम एक महान नेल्वियन था जिसने किमेरियन क्यूरियस का कवच और अन्य खजानों की खोज की थी। बूमरैंग उन्हें बताता है कि वो सबसे पहले किमेरियन क्यूरियस के कवच को ढूंढना चाहता है, क्योंकि किड को ट्रोल से बचाने के लिए उसकी जरूरत है। तभी फिर एलेगैश किड और विलो को लेकर आता है, जहाँ फिर बूरमैन और एलेगैश के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। किड दोनों की लड़ाई को रोकने को कहती है और मकबरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। इस पर अब वो जिंदा दरवाजा 2 पहेलियों के जवाब पूछता है, जिनका सही जवाब देने पर दरवाजा खुल भी जाता है। बूरमैन और एलेगैश अब किमेरियन क्यूरियस के कवच के लिए लड़ते हैं, लेकिन किड को कवच नहीं चाहिए था, वो तो अपने पिता को ढूंढने आई थी। किड के अब दरवाजे के अंदर जाने पर उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है और उनकी तलवार भी उसे मिलती है, लेकिन फिर छत गिरने लगती है, जहाँ फिर एलोरा और जेड किड को बचाने के लिए उसे कमरे से बाहर ले जाती है, जिसके बाद गुफा पूरी तरह से टूट जाती है, जिससे दरवाजा बंद हो जाता है। अब मकबरे से बाहर आने के बाद ट्रोल्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनके बीच अब लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान किड फैल्कन को मार देती है, लेकिन तब और भी ट्रोल्स आ जाते हैं, इसलिए अब एलेगैश किमेरियन क्यूरियस के कवच का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो पावर्स काम नहीं करती, जिससे वो घायल हो जाता है। एलेगैश अब कवच और एलेक्स एरकना को बूरमैन को दे देता है, जहाँ फिर एलेगैश किड से शेयर करता है कि मेलमेथिकन बुरी शक्तियों से लड़ने गया है और एलोरा की हिफाजत करने की जिम्मेदारी उसकी ही है। वहीं बूमरैंग ने नहीं बल्कि उसने खुद कवच के लिए मेलमेथिकन को धोखा दिया था, जहाँ फिर वो सबको एक दरवाजे से बाहर भेजकर खुद ट्रोल से लड़ने जाता है, पर आखिर में ट्रोल्स उसे पकड़कर मार ही देते। दूसरी तरफ विलो सबको लेकर गुफा से बाहर निकलता है, जहाँ फिर एलोरा को शेलिंड्रा की छड़ी मिल जाती है जो उसने खो दी थी।
वहीं गुफा में भूकंप आ जाने के कारण जमीन भी टूटने लगती है, जहां उन्हें जमीन के नीचे लाल रंग का पानी नजर आता है जो पत्थर गिरने पर जमीन को ठीक कर देता है। कीट अब एक बड़े पत्थर के नीचे गिरने से पानी में डूबने लगती है, जिस पर अब एलोरा शेलिंडा की छड़ी की मदद से जमीन को तोड़ने की कोशिश करती है। सीन अब शिफ्ट होता है और एक रेगिस्तान में काफी आगे तक आ जाता है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, इसलिए फिर वो वहाँ से वापिस आ जाता है। प्यास लगने पर अब एरिक एक कुएं से लाल रंग का पानी पीता है, जिससे अब उसके अंदर से उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। एरिक अब उससे मिलने के लिए अंदर जाता है, जहाँ वो एक लड़की को पाता है जो उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए मदद मांगती है। जिसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत होती है एरिक और एक अनजान लड़की के साथ। एरिक के सवाल करने पर कि वो कहाँ से है, वो बताती है कि वो कश्मीर राज्य से। यहाँ दोनों की बातें चल ही रही होती है कि एरिक को कुएं के पानी में एलोरा के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देती है, और जब एरिक पानी में देखता है तो उसे कीट दिखाई देती है जो डूब रही होती है, पर एरिक उसके पास पहुंच पाता एलोरा उससे पहले उसे बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद पूरी गुफा ढह जाती है। जिसके बाद वो सभी गुफा से बाहर आ जाते हैं। वो सब अब बिखरे हुए समुद्र के किनारे तक पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक झोपड़ी दिखती है जहाँ एक बूढ़ा आदमी सो रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि उसके पास एक नाव है जो दलदली जीव के द्वारा चलाई जाती है और ये उन्हें समुद्र के टापुओं तक ले जाती है। विलो अब नाव के लिए पैसे देकर नाव ले लेता है, जिस पर फिर बूढ़ा आदमी उन्हें समुद्री कीड़े देता है जो खाने के लिए होती है। वो बूढ़ा आदमी फिर अपने पुराने योद्धाओं ने और समुद्र को पार करने की कोशिश के बारे में बताता है, जिसमें उसके साथियों की मौत हो गई। वहीं इमेमोरिएबल शहर में एरिक देखता है कि वो लड़की कहीं गायब है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। वो लड़की उसे एक दरवाजे के सामने खड़ी मिलती है, जो एरिक को बताती है कि उन्हें इस दरवाजे की दूसरी तरफ देखना चाहिए, शायद वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। पर एरिक को लगता है कि ये लड़की कुछ छिपा रही है, इसलिए वो वापस रेगिस्तान में चला जाता है। वहीं वो बूढ़ा आदमी समुद्र में पानी का लेवल ठीक ना होने की बात करता है और इसलिए सबको कुछ दिन वहीं रुकने की सलाह देता है। ग्रेडन को लगता है कि ये बूढ़ा आदमी एक गेल है और उन्हें समुद्र पार करने से रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसका असली रूप सबके सामने लाता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी देखते ही देखते गेल में बदल जाता है, जिससे उन्हें समुद्र से भागकर निकलने में मदद मिल जाती है। वहीं लिली एरिक को किस करने की कोशिश करती है। लिली उससे कहती है कि वो पहले से ही वहाँ थी और एरिक के आने से पहले उसने छुपने की कोशिश की थी। वहीं ग्रेडॉन भी एलोरा से अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है कि वो जादू से मॉन्स्टर से लड़ना चाहता था। इस पर एलोरा रोकर कहती कि उसकी मौत क्रोन के खिलाफ लड़ाई में होगी और विलो के सपने के हिसाब से यही सच है। केट फिर एलोरा को हिम्मत देती है कि उसका डर उसकी किस्मत को नहीं बदल सकता, जिसके बाद फिर एलोरा और किट एक साथ झरने में कूद जाते हैं, जो अब देखते देखते इमेमोरिएबल शहर पहुंच जाते हैं। एपिसोड के एंड तक एलोरा और किट एरिक को ढूंढ निकालते हैं, पर वो नोटिस करते हैं कि एरिक का रूप अब बदल चुका है, जो उन्हें परेशान कर देता है। आप सीरीज के फाइनल एपिसोड की शुरुआत एलोरा और किट के साथ होती है, जो देखते हैं कि गेल्स उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। एरिक जो अब क्रोन के अधीन है, डव को एलोरा कहकर बुलाता है, जिस पर एलोरा एकदम हैरान हो जाती है और सवाल करती है कि एरिक को उसका असली नाम कैसे मालूम है। इस पर एरिक बताता है कि क्रोन ने ये सब उससे कहा। केट फिर उसे समझाती कि क्रोन सिर्फ बेमोडा के वंशज को चाहती है और वो बस उसका इस्तेमाल कर रही है। इधर जेड भी अपनी प्यार की वजह से झरने में कूद जाती है और ग्रेडोन भी फिर एलोरा की मदद करने के लिए झरने में कूद जाता है। बूरमैन भी फिर हिम्मत करके झरने में कूद जाता है, लेकिन विलो वापस अपने घर जाकर अपनी बेटी मिमी को बचाना चाहता है। इधर इमेमोरिएबल शहर में एरिक, किट और एलोरा को लिली के पास ले जाता है, जो असल में क्रोन निकलती है। क्रोन बताती है कि उन्हें उसे आजाद करने में मदद करनी होगी ताकि वो एक नए युग की शुरुआत कर सके, जिसमें सभी बीमारियों और दुखों का अंत हो। कीट और एलोरा सवाल करती है कि इसके लिए क्या करना होगा, जिस पर क्रोन बताती कि उन्हें दरवाजे की दूसरी तरफ पीले रोशनी में जाना होगा। इस पर अब कीट और एलोरा पीले रोशनी में चली जाती है, जहाँ फिर कीट को अपनी माँ सोशा दिखाई देती है, जो माफी मांग रही होती है। वहीं एलोरा को वहाँ एरिक मिलता है, जो उसे बताता है कि उनकी शादी होने वाली है। इधर ग्रेडॉन, बूरमैन और जेड भी इमेमोरिएबल शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि सब लोग दरवाजे की दूसरी तरफ चले गए
ग्रेडन अब अपने जादू से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक रेत का तूफान उठता है जिससे तीनों भी पत्थर में बदल जाते हैं। यहाँ दरवाजे के दूसरी तरफ एरिक एलोरा को लाल पानी पीने को कहता है, लेकिन तभी किड को अपने पिता मेलमेटिगन की आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं कि वही एलोरा का कवच है और उसे क्रोन से बचना होगा। किड अब तुरंत एलोरा को ढूंढने लगती है, लेकिन क्रोन उसे लाल पानी पीने को कहती है, पर किड उसे इनकार कर देती है, जिस पर अब क्रोन उसे भी पत्थर में बदल देती है। वहीं एलोरा को एक दुल्हन की तरह तैयार करके एरिक के सामने लाया जाता है, पर फिर शादी के एन मौके पर एलोरा शादी से इनकार कर देती है क्योंकि वो समझ जाती है कि एरिक अब क्रोन की चाल है जो उसकी शक्तियों को छीनना चाहती है। क्रोन अब इस पर धमकी देती है कि अगर एलोरा ने शादी नहीं की और लाल पानी नहीं पिया तो वो उसके दोस्तों को मार देगी। वहीं यहाँ विलो अपनी छड़ी से सभी को पत्थर से इंसान में बदल देता है और एलोरा को भी क्रोन के भ्रम से बाहर निकाल देता है। ये देखकर क्रोन अपने असली रूप में आ जाती है जो अब एलोरा से लड़ने लगती है। ग्रेडॉन भी क्रोन के खिलाफ एलोरा की मदद करता है, लेकिन क्रोन उसके जादू को असर होने नहीं देती और उसे घायल करके दरवाजे के दूसरी तरफ फेंक देती है। एलोरा फिर क्रोन से लड़ाई में पहले पत्थर के पीछे छिप जाती है, जहाँ फिर विलो उसे कहता है कि क्रोन का मुकाबला करने के लिए उसको अपने डर को बाहर निकालना होगा। इसलिए फिर एलोरा बिना शेलेंड्रिया की छड़ी के ही अपनी पूरी ताकत लगाकर क्रोन को एक ही बार से खत्म कर देती है। पर मरने से पहले क्रोन एरिक को किस करके अपनी सारी शक्तियां दे देती है, जिससे एरिक भी क्रोन की तरह शैतान बन जाता है। हीट अप की मेरे क्यूरियस का कवच पहन लेती है और उसे एक्टिवेट भी कर लेती है क्योंकि वो कवच को इस्तेमाल करने के लायक है। कीट अब एरिक से मुकाबला करती है और कवच की ताकत से उसे आखिर में हरा भी देती है, लेकिन वो अपने भाई को मारना नहीं चाहती थी। इसलिए फिर विलो भी किड को रोकता है और अपनी छड़ी को तोड़कर चमकीले पत्थर को एरिक के पास रखता है। कीट एरिक को समझाते कि उसे बुरी शक्तियों से लड़ना होगा, जहाँ फिर एरिक अपने बचपन के पल को याद करके फिर से एक नॉर्मल इंसान में बन जाता है। सभी अब वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रोन के वार से ग्रेडोन की मौत हो गई है। इसी दौरान फिर एलोरा को दरवाजे की दूसरी तरफ विम की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। अंत में दरवाजे की दूसरी तरफ ग्रेडोन अभी भी जिंदा है जो लाशों के ढेर के बीच में पड़ा हुआ है। ग्रेडोन को फिर एलोरा दिखाई देती है जो कहती है कि एक नई जंग शुरू होने वाली है और उसमें उसे उसकी मदद चाहिए। एलोरा के पीछे फिर हम देखते हैं कि हजारों में गिल्स की सेना तैयार है, जिसे मिस्टीरियस एंड के साथ इस सीरीज यही एंड हो जाती है। लेकिन आखिरी सीन में हमने जिस एलोरा को देखा था वो शायद विम था, जिसने एलोरा का रूप ले लिया था ताकि वो ग्रेडन को मैनिपुलेट करके उसे अपनी तरफ कर सके। अब आई नो कि ये सीजन आधी अधूरी लगती है क्योंकि इसे इसी तरह एंड किया गया है ताकि इसका अगला सीजन आ सके, पर जितना भी मैंने पता किया इसका अगला सीजन नहीं आने वाला क्योंकि इस सीरीज ने टीवी पर उतना धूम नहीं बचाया। पर आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।